लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट वहां पर बीजेपी 8 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 8 राउंड से बीजेपी लगातार पीछे है और अब तकरीबन जो लीड है प्रशांत किशोर के पास में 5,000 से ज्यादा वोटों के साथ में प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं तकरीबन। और ये मैं तकरीबन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो आंकड़े हैं वो थोड़ा स्लो रहते हैं, पीछे रहते हैं और आप जानते हैं कि स्लो कैसे कर दिए जाते हैं। बीजेपी के दफ्तर में लड्डू बट रहे थे, लड्डू बन भी रहे थे, तैयारी थी, उनके हिसाब से तो ये 1 लाख से ज्यादा के मार्जिन से वो जीतने वाले थे। कुत्ता बिल्ली को भी अगर बीजेपी खड़ा कर देगी तो कुत्ता बिल्ली भी चुनाव जीत जाएगा। यही बीजेपी के नेताओं का अहंकार उनको लेकर के डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर आप सोचिए कि भारत के चुनावी इतिहास में अगर टॉप 10 उलटफेर रखे जाएंगे तो आज अगर ये उलटफेर हो गया तो ये टॉप 10 में दर्ज होगा। भारत के आजाद इतिहास के जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब में जितने बड़े उलटफेर हुए हैं और यही नेताओं को सीखना चाहिए। हालांकि बीजेपी के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने पूरी तरह से सिस्टम को कैप्चर कर लिया है। बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त में हमारे पास में जो ताजा आंकड़े हैं, जो अभी 8वें राउंड के आंकड़े हैं, 31 में से 8वें राउंड के आंकड़े, यानी तकरीबन 25% वोट गिना जा चुका है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं 15,637 वोटों के साथ में। प्रशांत किशोर जो है वो नंबर 1 पर है, आगे चल रहे हैं, पहले नंबर पर है। और बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा दूसरे नंबर पर है 11,081 वोटों के साथ में। 4,500 से ज्यादा वोटों के साथ में बीजेपी अब पीछे है, दूसरे नंबर पर है। प्रशांत किशोर अभी जो इस वक्त में जो अलग अलग चैनल्स पर या अलग अलग पत्रकारों के जरिए जो बांकीपुर के अंदर वहां पर ग्राउंड पर कवरेज कर रहे हैं, बांकीपुर में, वहां पर जो बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि 10 राउंड से ऊपर की गिनती हो चुकी है और 5,000 वोटों के साथ में प्रशांत किशोर आगे है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो 10 राउंड की गिनती हुई है, 10 राउंड की गिनती में एक बार भी बीजेपी आगे नहीं निकल पाई है, एक बार भी। और आप सोचिए कि ये उस सीट का हाल है जहां पर 1995 से लगातार भाजपा जीतती रही है। 2006 से खुद लगातार नितिन नवीन वहां पर विधायक थे, इससे पहले उनके पिताजी वहां पर विधायक थे। जहां पर बाप बेटा खुद विधायक हो, जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हों, राज्यसभा में पहुंच चुके हों, पूरा कैडर, और जब उनकी डबल इंजन की सरकार वहां पर है, प्रशासन किस तरीके से काम करता है आप सब जानते हैं, डीएम, एसडीएम और कलेक्टर, और किस तरीके से पूरा का पूरा तंत्र काम करता है। ऐसे में भी बीजेपी लगातार पिछड़ रही है। हर राउंड में प्रशांत किशोर 1,000, 1,100, 1,200, 1,500, 1,400, फिर 1,900, फिर 2,000, फिर 3,000, फिर 4,000 और अब 5,000 वोटों के साथ में प्रशांत किशोर आगे हैं। यह मानना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर ने आग में कूदने का काम किया और उस आग में वो जले नहीं बल्कि जला करके अभी तक तो राख कर रहे हैं। बीजेपी की साख को, बीजेपी के अहंकार को वो जला रहे हैं। प्रशांत किशोर के खेमे में इस वक्त में खुशी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में अब सन्नाटा पसरता हुआ दिखाई दे रहा है। हलवाइयों को इस वक्त में चाहिए कि फटाफट अपनी पेमेंट डिजिटल माध्यम से अपनी करवा लें। जिसके भी पास से ऑर्डर आया था उसको फटाफट कहें कि भैया मेरा पेटीएम नंबर नोट करो और एक बार आप ये जो पेमेंट बाकी है वो कर दीजिए, वरना पेमेंट फंस जाएगी। ये हलवाइयों को मेरी तरफ से एक मुफ्त की सलाह है और कई बार ऐसा होता है बाद में हलवाई जो चक्कर काटते रह जाते हैं। तो इसलिए जो हलवाई वहां पर बैठा हुआ है और अगर हमारी वीडियो सुन रहा है, फटाफट जिसके भी ऑर्डर आया था उसे कहें कि साहब मैं पेटीएम नंबर भेज रहा हूं, एक बार घर पर जो है बहुत ज़रूरत आन पड़ी है, घर पर जो है बच्चे को पैसे की ज़रूरत है, एक बार आप भेज दीजिए। तो फटाफट पेटीएम करवा ले पैसा, वरना अगर 2 घंटे और यही हाल रह गया तो फिर ये उलटफेर आप तय मान करके चलिए। 10 राउंड की गिनती हो चुकी है,
और अगर इसी तरीके से बढ़त लगातार बरकरार रही, फिर प्रशांत किशोर को वहां पर हराना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि यह पटना की, बांकीपुर की वो सीट है जहां पर 86% हिंदू हैं, 86% हिंदू मतदाता हैं। ऐसा भी नहीं है कि प्रशांत किशोर को मुसलमानों ने जिता दिया। प्रशांत किशोर जो है वो पर्टिकुलर किसी जाति के, पर्टिकुलर एक धर्म के नेता के तौर पर जो है वो वहां पर वोट लेकर के चले गए। और बिहार की जब भी बात होती है, ये कहा जाता है कि बिहार में जाति पर ही वोट पड़ता है। बीजेपी हर चीज को लेकर के बिहार में सेलिब्रेशन के मोड में है, लेकिन आप देखिए कि कितना भारी जो है यहां पर उलटफेर हुआ है। और इस वक्त में लगातार जो मैं लोगों की प्रतिक्रियाएं देख रहा था, लोग लिख रहे हैं कि जिस तरीके से भरत तिवारी हत्याकांड हुआ उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है प्रशांत किशोर को। यहां पर जो जीत मिल रही है बीजेपी को, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भरत तिवारी हत्याकांड को लेकर के लोगों में एक नाराजगी थी, गुस्सा था। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अब की बार जो वोट हुआ है उसमें 34% वोटिंग हुई है। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो वोटिंग बहुत कम है, और ये वोटिंग बहुत कम है इसलिए बीजेपी को नुकसान हो गया, तो आप गलत हैं। ये जो सीट है, इस सीट पर इसी तरीके से कम वोटिंग ही होती रही है। और मैं आपको बता दूं, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। पहली बार जब नितिन नवीन विधायक बने थे, आप गैस भी नहीं कर पाएंगे कि कितनी वोटिंग हुई थी। केवल 19% वोटिंग हुई थी, सिर्फ 19% वोटिंग हुई थी। 2006 में अपने पिताजी की मृत्यु के बाद में बाइपोल हुआ था, और बाइपोल में पहली बार ये विधायक बने। 2006 से 2026 में 20 साल से विधायक थे वहां पर। उससे पहले 95 तक 30 साल से लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही उस सीट पर। और अभी भी कहने के लिए नीरज कुमार सिन्हा वहां पर उम्मीदवार है, बाकी सारा स्ट्रक्चर, बाकी सारा काम वो नितिन नवीन ही देख रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली दरबार के अंदर फिर तो, वैसे तो खैर बीजेपी के अध्यक्ष की या कितनी ही इज्जत है, हम सब देखते हैं कैसे पकड़ करके खींच दिया जाता है, लेकिन मोदी के बोस वो तो बोलने वाली बातें हैं। और नितिन नवीन वो इस बात को जानते हैं कि भैया कम से कम मोदी जी, अमित शाह जी नहीं तो और बीजेपी के बाकी जो नेता है, मुख्यमंत्री है, कम से कम वही इज्जत कर लेंगे। और इसलिए हर हाल में उनके लिए ये सीट जीतना जरूरी और जरूरी है। लेकिन वो ये सीट हार रहे हैं। और अभी ये शुरुआती रुझान नहीं है, अब ये रुझान पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो रहे हैं। शुरुआती रुझान होते हैं 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड के। अब 10 राउंड की गिनती में बीजेपी लगातार पीछे है, लगातार बीजेपी पीछे चल रही है। तो 10 राउंड की गिनती में जब आप पिछड़ जाते हैं, फिर वहां से कमबैक करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, वहां से वापसी करना वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और ये अहंकार कहीं ना कहीं बीजेपी का वो लेकर के डूब रहा है। बड़ी बात एक दूसरी ये भी है कि बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। याद है आपको, महिलाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लखपति बनाने की बात कही थी, वो पैसा आया नहीं। और वो पैसा आया नहीं, इसीलिए आप देखिए कि जो महिलाओं की जो नाराजगी थी वो भी नजर आ रही है। ये जो पिछला चुनाव हुआ था अभी हाल का, इस चुनाव के नतीजे आप देखिए, बहुत कुछ आपको इस चुनाव के नतीजों से समझने को मिलेगा। नितिन नवीन चुनाव जीते थे अभी जो चुनाव हुआ 2025 में, और नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे, 62% वोट शेयर इनको मिले थे। रेखा कुमारी गुप्ता जो इस बार भी चुनाव लड़ रही है आरजेडी से, इनको 46,363 वोट मिले थे, 29% वोट शेयर इनको मिला था। 3% वोट शेयर नितिन नवीन का बढ़ा था पिछली बार से। जन स्वराज की तरफ से वंदना कुमारी चुनाव लड़ रही थी और सिर्फ 7,000 वोट मिले थे, सिर्फ 4% वोट मिला था जन स्वराज को। किसी तरीके से जमानत जो है वो बच पाई थी यहां पर, और नोटा को 1400 वोट मिले थे। तो यहां टोटल जो वोट पड़ा, टोटल वोट पड़ा 3,78,268 टोटल वोट है, और इसमें से 41% वोटिंग हुई थी। अब की बार 34% हुई है, 2025 में 41% वोटिंग हुई थी। 1,55,421 यहां पर वोट जो है वो डाले गए थे, और नितिन नवीन वो चुनाव जीते थे, 51,000 के मार्जिन से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार
प्रशांत किशोर के समर्थक वो दावा कर रहे हैं कि 25,000 वोटों से हम चुनाव हराएंगे। 25,000 वोटों से इस बार प्रशांत किशोर वो वहां पर जीत करके आएंगे। इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही है। नितिन नवीन जो है पहले नंबर पर आए थे, ये 2025 का ही आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे नंबर पर रेखा कुमारी, वो 46,000 वोटों के साथ में। तीसरे नंबर पर वंदना कुमारी 7,000 वोटों के साथ में, और बाकी 600-700 में सब सिमट करके रह गए थे। आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 700 वोट मिले थे, 790। तो इसी तरीके से बस 600-700 में जो इंडिपेंडेंट थे वो सब सिमट गए थे। यानी लड़ाई जो है वो यहां पर आरजेडी वर्सेस बीजेपी की हमेशा से रही, लेकिन उसमें आरजेडी काफी पीछे रहती थी, तकरीबन आधे में रहती थी। और अब की बार आरजेडी का वोट वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गया प्रशांत किशोर की तरफ। प्रशांत किशोर की तरफ वोट जो है शिफ्ट हो गया। और 8 राउंड का जो ये नतीजा हमारे सामने है, इसमें रेखा कुमारी वो सिर्फ 2900 वोट उनके पास में। पिछली बार 40,000 वोट थे, इस बार सिर्फ 2900 वोट उनके पास में। तो पूरा जो वोट है वो प्रशांत किशोर को चला गया है आरजेडी का। और उसके साथ में जो बीजेपी से नाराज होकर के जो वोटर लौट करके आए वो प्रशांत किशोर की तरफ आ गए। और कुछ वोटर ऐसे रहे जो बीजेपी की तरफ जाने थे, लेकिन कई ऐसे कांड बीजेपी ने किए, उसके बाद में वो वापसी उधर गए नहीं। तो ये फिलहाल इस वक्त में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और लड्डू जो है वो फिलहाल रोक दिए गए हैं, लड्डू अब आगे नहीं बनाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हार गई तो फिर चुनावी व्यवस्था से जो है लोगों का भरोसा उठ जाएगा। अब ये क्यों कहा जा रहा होगा आप समझ गए होंगे। बीजेपी चुनाव हर हालत में जीतेगी, बहुत सारे लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे इस चुनाव का नतीजा रात को 3 बजे आए, यही होता है। हालांकि यहां पर कोई ऐसा है नहीं कि इतना ज्यादा जो है वोटिंग हुई है कि आप उसको गिनते गिनते रात के 3 बजा दें, लेकिन कई सीटों पर ऐसा हुआ रात को 3-3 बजे नतीजे आए और फिर जो हो रहा था उसके उलट हो गया। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर आप देखिए, पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी वो कम वोटों से जीते, और जहां पर ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही थी, वहां पर उनकी सीट पर वो ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत गए। तो ये क्या कहता है। और बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी वहां पर लीड कर रही थी, और अचानक से जो है वो जो आखिरी के 2 राउंड थे उसमें नतीजे रुक गए, काफी देर तक अपडेट नहीं हुआ, और फिर उसके बाद में अपडेट हुआ, और अचानक से खटाक से जो पता चलता है कि 15,000 वोटों के अंतर से शुभेंदु अधिकारी वो जीत गए। कई ऐसे चुनाव हैं। दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा में रोहतक में चुनाव हुआ, और आधी रात को चुनाव के नतीजे आए। आधी रात को दीपेंद्र हुड्डा वहां पर जीत रहे थे लगातार, और उसके बाद में जो है वो चलते 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 धीरे धीरे, और फिर पता चला कि खत्म। तो कई ऐसे चुनाव जो है वो हुए हैं जो अचानक से आखिरी के राउंड में उलटफेर होता है, और जीतता हुआ कैंडिडेट वो हारने लगता है, और हारता हुआ कैंडिडेट वो जीतने लगता है। तो अभी भी इस चुनाव का आखिरी अंतिम नतीजा क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने झंडे गाड़ दिए हैं, और ये एक तरीके से बीजेपी की धड़कनें नहीं बढ़ा रहा है, बीजेपी को भारी धक्का यहां पर लगा है। और अब चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये देखना बहुत दिलचस्प हो चुका है। लगातार मैं आपके सामने अपडेट रखता रहूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।